एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है हरतालिका तीज। तो हरतालिका तीज के आप सबको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सुबह के सारे काम हो चुके हैं और ये पीछे बेटू लेटे हैं, तो ये रो रहे हैं। फ्रेंड, मुझे वीडियो बीच में ही एंड करना पड़ा था क्योंकि क्या हुआ था, बेटू जग गए थे और उनके जगने के बाद फिर मालिश वाली आंटी आ गई थी। फिर उन्होंने उसकी मालिश करी और फिर मैंने उसको रेडी किया और रेडी करने के बाद उसको सुला दिया है। तो वो उधर सो रहा है। और आयु की बहन आ गई है, दीदी आयु को लेने नीचे गई हैं। सुबह के सारे काम हो चुके हैं, मतलब खाना वगैरह बन गया है, ये खा के चले गए। भाई सब भी खाना खा के ऑफिस चले गए हैं। और आज का दिन बहुत बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। तो मुझे हमेशा से तीज का व्रत इतना ज़्यादा पसंद है, इतना ज़्यादा पसंद है। मतलब मैंने शादी से पहले से ये व्रत रखना शुरू कर दिया था और बहुत अच्छा लगता है। सब पूजा वगैरह करना, तैयार होना, सारी चीज़ें सब अच्छी लगती हैं। तो वो सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी आगे वीडियो में। तो मेरा वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। और हाँ, एक चीज़, बहुत अच्छी चीज़ आप लोगों को ये बता दूँ मैं आज कि आज ना क्या, आयु स्कूल चले गए हैं आराम से, हंसते हंसते, कोई टेंशन। पहले तो सुबह उसका बहुत दिमाग खराब हुआ अकेले काम करके, लेकिन ना फिर शायद ये जगने वाले हैं। ऐसे ही रहता है अब आजकल। तो थोड़ा सा वीडियो बनता है, फिर इनको देखो, फिर वीडियो बनाओ, फिर इनको देखो। तो इसीलिए प्रॉपरली अभी रेगुलर वीडियो नहीं बन पा रहे हैं। मतलब फाइनली आयु तो चले गए स्कूल और उसके बाद फिर काफ़ी देर बाद नहाना वगैरह हुआ, मेरी पूजा वगैरह हो गई, दीदी की भी पूजा हो गई है। अब बस अब आयु आने वाले हैं और आने के बाद उनका रिएक्शन देखते हैं कि कैसा क्या रहता है, उन्हें आज कैसा लगा स्कूल में। और अब ये जो रो रहे हैं ना, इनको अब थोड़ा देख ली जाए, एक बार चुप करा ली जाए और फिर उसके बाद जो टाइम मिलेगा उस समय वीडियो बनाया जाएगा। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, लाइक करना, शेयर करना, चैनल में नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। सो फ्रेंड्स, अभी बेटू सो गए हैं तो मैं सोच रही हूँ नेल रिमूवर से नेल्स हटा, नेल पेंट हटा के और नेल पेंट दूसरी लगा लूँगी जब तक आयु भी आ जाएंगे। आयु आ गए हैं स्कूल से, लेकिन आयु का थोड़ा मूड खराब है। क्यों आयु? नहीं, ठीक है। आयु क्या छुप गया? फीका वो कर रहा है, फीका वो कर रहा है। स्कूल से आने के बाद फुल अटेंशन। आज तो पापा बहुत खुश हो गए हैं क्योंकि आयु स्कूल गए थे। अरे ले, खांसी आ रही है, थोड़ी थोड़ी सी तबीयत भी सही नहीं है आयु की, लेकिन स्कूल कंटिन्यू जाना जरूरी है इसलिए स्कूल जा रहे हैं। लेकिन इनकी तबीयत तो थोड़ी कम ठीक है, ज़्यादा अच्छी नहीं है। खाना खाना है? खाना खा लो, खाना खा लो भैया, खाना खा लो, खाना खा लो भैया। सो फ्रेंड्स, मैंने तो नेल पेंट वगैरह लगा ली है और अब यहाँ पे दीदी को लग रहा है महावर और दीदी को लग जाएगा, उसके बाद फिर मैं भी लगवा लूँगी क्योंकि बेटू का कोई ठिकाना नहीं हो कितने बजे जग जाए उठ जाए। वैसे तो जगा हुआ है लेकिन रोना ना कब ना शुरू कर दे, ये बहुत कठिन बात है। तो दीदी को लग चुका महावर, अब मुझे लग रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहे हैं शाम के 5 और मैं दिन में आराम करने लगी थी। बेटू अभी सो रहे हैं, आयु सो के उठ के, दीदी सो के उठ के। दीदी बना रही है अभी चाय और दीदी की चाय के बाद दीदी करेंगी तैयारी। ये भी ऑफिस से आ गए हैं, भाई साहब ऑफिस से आ गए हैं। अब फटाफट कर लेंगे पूजा की तैयारी और उसके बाद करेंगे पूजा। सो फ्रेंड्स, मैं पहनने वाली हूँ ये ग्रीन साड़ी और ये इसका रखा है ब्लाउज और इसके साथ मैं पहनूंगी ये चूड़ा सेट। ये रखे हैं और ये गले वगैरह में सारी चीज़ें रखी हैं सब पहनने की। तो चलो फटाफट हो जाते हैं रेडी। सो फ्रेंड्स, अब ये सारी चीज़ें मुझे पहननी हैं, तो अब मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। फटाफट तैयार हो जाते हैं फिर आप।
मैं हो गई हूँ पूरी रेडी और मैंने पहनी है ये साड़ी जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही दिखाई थी, और ये चूड़ा पहना है। और अब देखते हैं दीदी ने कितनी पूजा की तैयारी कर ली है। क्या पता वो अच्छे से तैयार हुई कि नहीं हुई, क्योंकि उन्हें सब काम करने, मैं तो बस तैयार होकर बैठ गई हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर दीदी कर रही हैं पूजा की तैयारी और मैं भी साइड में बैठ गई हूँ। जैसे कई बार क्या रहता है, कोई एक व्यक्ति कुछ भूले तो दूसरा याद दिला दे, तो हम लोग वही बता रहे हैं। और ये हमारी गौरा पार्वती अपनी सखियों के साथ भोले बाबा की पूजा के लिए बैठी हैं, तो हम इसी मूर्ति की पूजा करेंगे। दूध, दही, शहद, घी, पंचामृत और गंगा जल से उनका स्नान करवाएंगे। फूल वगैरह, फल, बेलपत्री, सारी चीज़ें हैं। ये दोनों प्लेट में दीदी ने सुहाग का सामान कर लिया है, क्योंकि वो अलग अलग रख लेंगी। एक मेरे तरफ से चढ़ जाएगा पूरा और एक उनकी तरफ से चढ़ जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, हम यहाँ बैठे हैं और बड़ी माँ पूजा कर रही हैं। अरे बाबा, हाँ दोनों ही। हाँ, पापा तो लेने गए हैं दूध, नहीं मिठाई लेने गए नीचे से। गणेश जी आ गए? गणेश जी नहीं, अभी तो शंकर भगवान की पूजा हो रही है, फिर गणेश जी आएंगे। देवी माँ आ गई। हाँ, देवी माँ आ गई। बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सो फ्रेंड्स, ये पहली पूजा शुरू हो गई है। वैसे होती है 5 पूजा, आरती, हवन वगैरह सब। तो अभी पहली पूजा हो रही है और उसके बाद बाकी सब होंगी टाइम टाइम से। आ रहे हैं पापा। तो वहाँ पे दे दो। अभी लोग क्या गणेश जी लेने जा रहे हैं। अच्छा, इसके लिए गणेश ठाकुर सरदार आयु आ रहा है, आयु भी दिख रहा है। हाँ। चढ़ गया भाई के बिस्तर पे, चढ़ गए। अरे ऐसा क्यों? बात आप इस वही विश्व के नियंता हो, समस्त धर्मों के पर अनुग्रह करके कृपया ऐसा गुप्त वेद मुझसे कहें जो समस्त व्रतों में श्रेष्ठ हो। उस व्रत का वर्णन करिए जो अल्प कर्म में ही के द्वारा महान फल। इसलिए मैंने आपसे यह प्रश्न किया है, सो आप कृपा करके मुझे इस जिज्ञासा को शांत करें। भगवती पार्वती के इन वचनों को श्रवण करके मंद मंद मुस्कुराते हुए आशुतोष भगवान शंकर जी श्री शिवाय नमस्ते, श्री सब चढ़ाती जाओ। अब दूध दही जो है ना, हरे 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 महादेव, दो बुझे चार कटोरे, दिल तुझे अपनी सोरे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन में। ओम जय शिव ओंकार, शिव शिव ओंकार, संसार सागर बिंदे भवम भवानी सहितं नमामि। पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। धीरे से डालो, ये लो मेरे बस बेटा, ले लो आप ले लो। जय भगवान की। श्री शिवाय नमस्ते। क्या बेटू, क्या मिठाई खाओगे? मिठाई खाओगे, आइसक्रीम खाओगे, पूछो इससे आयु क्या खा? हमने अपने लगाई। तो फ्रेंड्स, पहली पूजा तो हो गई है, मतलब पूरी दीदी ने पूजा करी और मैं साइड में बैठी थी बेटू को लेकर।
तो मैंने हाथ जोड़ के भगवान को मनाती रही पूरे टाइम। और जैसे कि आप लोगों को पता है हमारे यहाँ क्या होता है, 1.25 महीने तक हम लोग भगवान की पूजा नहीं करते हैं। तो अभी डिलीवरी हुए मुझे 1.25 महीने नहीं हुए हैं, इसीलिए मैं दूर बैठी थी और दीदी ने पूरी पूजा की तैयारी करी और उन्होंने पूरी पूजा करी। और बस अब दीदी ने भाई साहब को और इनको खाना दे दिया, ये लोग खाना खा रहे हैं। बेटू सो गए हैं थोड़ी देर के लिए, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मैंने सोचा थोड़ी देर आप लोगों से बात कर लूँ। और अब दूसरी पूजा होगी 12 बजे। और देखो वैसे तो पूरे रात जागने का सोचा है, कितना जग पाते कितना नहीं जग पाते हैं, क्योंकि वैसे तो मैं हमेशा जगती हूँ, लेकिन ना इस बार छोटा बच्चा है तो क्या पता जग पाऊँ कि नहीं जग पाऊँ। देखते हैं कैसा क्या रहेगा। बजाओ और गाओ भी। आयु वाला गाना गा रहा है, पाँव पे जनिया मैया पाँव पे जनिया। हाँ बस थोड़ा सा गुड नाइट कर लो बेटा। ओम, तुमने तो व्रत रखा होगा पक्के में। फूफा जी पूछ रहे हैं व्रत रखा है तुमने? व्रत करा है व्रत? अरे मजाक कर रहा हूँ। अब आप हवन कर लीजिए। हाँ सो फ्रेंड्स 12 बज चुके हैं और 12 बजे की अब हम करेंगे हवन और आरती। तो हवन तो अभी दीदी कर रही हैं और आरती वो करेंगी और फिर उसके बाद देख। सो फ्रेंड्स सभी सोने चले गए हैं कमरे में, बस ये जगे हुए हैं, मैं हूँ और दीदी हैं। बेटू भी सो गया है। विष्णु सदा संसारे सारं सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी चैतं नमामि। चलो मेरा आज किस्मत अच्छी रही। सज रहे हैं भोलेनाथ, सज रहे हैं भोलेनाथ। सो फ्रेंड्स 12 बजे की पूजा के बाद दीदी कर रही हैं 2 बजे की पूजा। तो जितनी बार पूजा करते हैं उतनी बार भगवान को स्नान करवाते हैं सभी चीज़ों से और अक्षत चंदन वगैरह सब चीज़ें लगाते हैं। और फिर इसके बाद हवन होती है, हवन के बाद आरती होती है। तो सब दीदी कर रही हैं और बेटू भी बहुत परेशान कर रहे हैं, बीच में सो जाते हैं बीच में जग जाते हैं। और 12 बजे के बाद मैंने चाय और पानी ले लिया था, क्योंकि अब आज लिया नहीं था कुछ भी, तो फिर 12 बजे के बाद मैंने चाय पानी ले ली थी और दीदी ने भी ले लिया था। तो बस अभी तक तो बहुत अच्छे से व्रत हो रहा है। भोलेनाथ ऐसी कृपा बनाए रखें और हम पर भी बनाए रखें और आप सब पर भी उनकी कृपा बरसती रहे। और फिर कल गणेश चतुर्थी है, गणेश बप्पा आ जाएंगे। वृषवाहन साधे ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज दसे। और यहाँ पर फ्रेंड मैंने अपने गले का और कान का दोनों चीज़ें निकाल दी थी, क्योंकि बेटू को सुलाने में उन्हें चुभ रहा था, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो हटा देते हैं, उसको लगे नहीं जिससे। और अभी बज रहे हैं रात के 2:15। तो यहाँ पर हमारी पूजा हो चुकी है दूसरी, मतलब तीसरी आरती हवन वगैरह हो चुका है। और यहाँ पे ही चद्दर था तो उसी में हम लोग बैठे हुए थे। और ये देखिए, ये अभी मैं इनको सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, झूला झुला रही हूँ। और झूला झुलाती हूँ, झुलाना बंद कर दूँगी तो जग जाएंगे, इसीलिए मैं इनको पूरे टाइम लेकर बैठी ही रही। और अब यहाँ पर शुरू हो गई है नेक्स्ट पूजा, जो 4 बजे वाली होनी थी वो शुरू हो गई है। धीरे धीरे कब समय निकलता गया पता नहीं चला, क्योंकि बेटू भी जग रहे थे। शनि वृषवाहन ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज दसे।
शिवाय, नमः शिवाय। और 4 बजे की हमने चौथी पूजा, हवन, आरती वगैरह। और अब ये दीदी आ गई हैं करीब 5:30 साढ़े 5 बज रहे हैं। दीदी नहा कर आ गई हैं। नहाने के बाद अब दीदी फिर से सारी चीज़ों से भगवान को नहलाएंगी, चंदन वगैरह लगाएंगी और उसके बाद फिर सुहाग लेंगे। सुहाग लेने के बाद पटा हिलाएंगे। पटा हिलाने के बाद अगर तुरंत कोई हो तो तुरंत ही सारी चीज़ें विसर्जित करवा भगवान देवी देवता विसर्जन में भेज देना चाहिए। लेकिन ये हैं तो वैसे तो इन्होंने बोला 6 बजे उठा देना, तो मैं विसर्जन करने चला जाऊंगा, पर अभी देखते हैं। और हवन भी हो गया है दीदी का। अब दीदी करेंगी यहाँ पर आरती और आरती के बाद दीदी लेंगी सुहाग और फिर करुणा शनि वृषवाहन ओम जय शिव ओंकारा दो। और अब यहाँ पर पूजा हो गई है, आखिरी जो होती है। तो यहाँ पर दीदी सारा जो सुहाग का सामान है वो अलग कर रही हैं, क्योंकि थाली में ही भगवान को नहलाया था तो कुछ कुछ चीज़ें गीली भी हो गई हैं। और पटा भी हिला दिया है दीदी ने, कलश हिला दिया है और उसके बाद यहाँ पर सब क्लीन हो जाएगा। फिर उसके बाद ही हम लोग पारण करेंगे, मतलब व्रत खोलेंगे। और ये बेटू जग गए हैं। हाँ मुझे दे, पहले सुहाग दे दीजिए मुझे और प्रसाद।